क्या आपको पता है ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या असर पड़ता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर ट्रांजैक्शन के बाद एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल में बदलाव आता है, लेकिन इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। मान लीजिए मालिक ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, इससे कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। अब बिजनेस ने 20,000 का फर्नीचर खरीदा, यहाँ कैश कम होगा और फर्नीचर बढ़ेगा। दोनों एसेट्स हैं, इसलिए कुल एसेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बिजनेस ने 30,000 का लोन लिया, इससे कैश भी बढ़ेगा और लोन यानी लायबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर बिजनेस ने 10,000 का सामान उधार खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। अब मान लीजिए मालिक ने अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए, इससे कैश कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी। और जब बिजनेस 15,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगी। यानी हर ट्रांजैक्शन का असर अकाउंटिंग इक्वेशन पर पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी अनबैलेंस्ड नहीं होती। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन हमें समझने में मदद करती है कि किसी भी ट्रांजैक्शन का बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा है।